क्या करना। अब तो शादी की सभी रस्म और रिवाज भी पूरे हो गए। कहीं घूमने का प्लान किया क्या तुमने? बिल्कुल हाँ, चलो स्विट्ज़रलैंड चलते हैं। वहाँ के बर्फ़, पहाड़ और तुम्हारा साथ कितना अलग अनुभव होगा। बस मेरी एक ही शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? तुम मेरा हाथ पकड़कर हमेशा यूं ही रहना। पहले टिकट तो बुक करवा लो कैप्टन साहब। लेकिन स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा तो मिल ही नहीं रहा है। जो भी तुम चाहो कहीं भी चल लेंगे। देखो ना मंजू, कितनी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल कश्मीर की जैसी। पर यह कश्मीर तो नहीं, यह तो शिवमोगा है। और यहाँ तो देखो, ट्रैफिक है, गर्मी है, ठंड नहीं। तो चलो ना कश्मीर, शादी को इतने साल हो गए, कभी भी हमको घुमाने नहीं लेकर गए। अरे अब की बार पक्का घूमने चलेंगे, टाइम ही नहीं मिलता। आप तो हमेशा ऐसे ही रहते हो, हमेशा ड्यूटी पर। कभी कश्मीर भी चलो। कश्मीर की वादियाँ बार बार नहीं बुलाती। मुझे तो कई बार सपने भी आते हैं, जैसे डल झील में शिकारा राइड, गुलमर्ग की बर्फ़ और तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर बर्फ़ पर फिसलना। ठीक है मैडम, इस बार ऑफिस से छुट्टी लेकर चलते हैं। तुम टिकट बुक कर लो। वाह, इस बार तो कश्मीर घूमना पक्का। मैं अभी अभिनय को बताती हूँ, वो भी खुश हो जाएगा। अल्लाह के पाक बंदो, हमें हिंदुस्तान की जड़ें हिलानी है। ये काफिर हमारी सरजमी को घूमने की जगह बना चुके हैं, पर हमारा कश्मीर कोई घूमने की जगह नहीं। इन काफिरों को सबक सिखाना ही हमारा मकसद होना चाहिए। अली बेग, हमारा मिशन ये घूमने आए काफिरों को निशाना बनाना है। ये काफिर हमारे मजहब, हमारी पहचान को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है इंतकाम का। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। हमारी बंदूकें इंसाफ मांगती है और हमारा रास्ता शहादत की ओर जाता है। और जो हमारे साथ नहीं, वो हमारे खिलाफ है। याद रखो, जन्नत बहादुरों को मिलती है। या तो हम अपने मकसद में कामयाब होंगे और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे, और यदि कामयाब नहीं भी हुए तो जन्नत में बेहतर हूरें हमारा इंतज़ार कर रही है। आमीन आमीन। देखिए साहब, ये बेशरम घाटी है, इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है, शांति और सुकून है। किसी ने सच ही कहा है, दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है। कश्मीर वास्तव में दुनिया में स्वर्ग ही है। यहाँ आकर तो जैसे मैं सब कुछ भूल गई। यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं करता। देखो, बच्चे भी कितने खुश हैं। सब एक साथ लाइन में खड़े हो जाओ, जल्दी करो। हिंदू अलग हो जाओ और मुसलमान अलग हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा और किस मजहब से हो? मेरा नाम राम प्रसाद है। मैं हिंदू हूँ। तुम हिंदू हो या मुसलमान? मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम नीरज है। इसका पता करो कि यह हिंदू है या मुसलमान। अगर ये मुसलमान है तो इसे पहला कलमा पढ़वाओ। अगर ये पढ़ सके तो इसे छोड़ दो, नहीं तो इसे भी गोली मार दो। अरे हमें तो छोड़ दो, हम तो यहाँ केवल घूमने आए हैं। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज छोड़ दो, प्लीज। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन औरत है, बच्चा है या बूढ़ा। अगर वह काफिर है तो उसका अंजाम तय है। और तुम काफिरों की एक ही गलती है कि तुम काफिर हो और तुम्हारा अंजाम तय है। तुम्हारा वजूद ही हमारे जंग के खिलाफ है। इस जमीन पर बस अभी एक ही परचम लहराएगा और एक ही कलमा गूंजेगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नहीं, ये कैसे हो गया? हे भगवान, मेरा सुहाग को मुझसे क्यों छीन लिया? अभी तो उनकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। अभी तो मेरी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। क्यों जुदा कर दिया हमें? क्या कसूर था हमारा? विनय उठो, प्लीज विनय उठो, मुझे अकेला मत छोड़ के जाओ। हमने तो साथ जीने मरने की कसम खाई थी। विनय, सब नीचे बैठ जाओ, कोई भागेगा तो गोली मार देंगे। हम पर्यटक हैं, हम तो यहाँ केवल घूमने आए हैं। हमें जाने दो। नाम बताओ और क्या मजहब है तुम्हारा? मेरा नाम मंजूनाथ है और मैं हिंदू हूँ। छोड़ दो, ये तो हमारे मेहमान हैं, हमारी वादी के। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इनसे ही तो हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर हमारा भी क्या होगा? मेरे पति को भी मार दिया, मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा। मुझे भी मार दो, अब मैं जीकर क्या करूंगी? नहीं, हम तुमको नहीं मारेंगे। जाकर मोदी तक हमारा पैगाम पहुंचा देना कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं।
पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराएगा और सबको कलमा पढ़ना पड़ेगा और अल्लाहू अकबर बोलना पड़ेगा। मेरे पति को बचा लो प्लीज, बचा लो प्लीज, मेरे पति को बचा लो। वो पल जो छूट गए, किसी सांस में टूट गए, हंसी जो साथ थी कभी अब खामोशी में छुप गई। चलते थे साथ जो साए, कहाँ चले गए वो, पापा की वो हंसी अब सिर्फ तस्वीरों में रह गई। न कोई विदा हुई, न अलविदा कह सके, एक सुबह थे वो जिंदा, शाम में चल दिए। अब वो बेटी रोती है, बेटा भी कुछ कह नहीं पाता, जो आए थे जीने पर वो यादों में ही रह गए। माँ की सूनी गोद पूछे, मेरा लाल कहाँ है, जिसे गोदी में खिलाया वही गोद आज सूनी है। तू याद रखना मेरा नाम, क्योंकि मेरी चुप्पी अब भारत की पुकार बन गई है। तू याद रखना मेरा नाम, तू याद रखना मेरा नाम, क्योंकि मेरी चुप्पी अब भारत की पुकार बन गई है। तू याद रखना मेरा नाम, तू याद रखना मेरा नाम, तू याद रखना मेरा नाम, क्योंकि मेरी चुप्पी अब भारत की पुकार बन गई है। तू याद रखना मेरा नाम। धर्म पूछकर गोली चलाने वाले सुनो, इंसानियत का मजहब तुम कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जो हाथ मासूमों के खून से रंगे हो वो खुद से कैसे नजर मिलाएंगे। इन आतंकवादियों ने सोचा होगा कि हिंदुस्तान में डर पैदा कर देंगे, लेकिन ये शायद भूल गए कि हमारी भारतीय संस्कृति में हम पहले शास्त्र और शांति की राह पर चलते हैं, लेकिन जब कोई हमारी आस्था और हमारे धर्म पर आक्रमण करता है तब हम हमारी बहन बेटियों के सिंदूर की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना भी जानते हैं। इन आतंकियों ने हमारी बहन बेटियों को कहा था कि जाकर मोदी तक हमारा पैगाम पहुंचा देना, और हमने उसी पैगाम का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन आतंकियों तक भी पहुंचा दिया। आतंक पैदा करने वाले कान खोलकर सुन ले, अगर भारत पर आतंकी हमला किया तो इसी तरह उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इन आतंकियों ने हम बहनों का सिंदूर उजाड़ा था और हमने इसी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इन आतंक के रहनुमाओं के सिर के ताज उड़ा दिए। 22 अप्रैल को आतंकियों ने जो बर्बरता की उसका अंजाम
हमारी पराक्रमी सेना ने 7 मई को इन आतंकियों के साथ साथ पूरी दुनिया को भी दिखा दिया। हमारी सेना ने हमेशा इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, चाहे वह उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो या पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक और पहलगाम बाद ऑपरेशन सिंदूर। हमारी सेना और मौजूदा भारत सरकार जिसकी नीति में राष्ट्र सर्वोपरि है, हमें इन पर गर्व है। पूरी दुनिया कान खोलकर सुन ले, ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखता है। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।